हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के चैप्टर द स्कॉलर्स मदर टंग के क्वेश्चन आंसर्स, न्यू वर्ड्स और जो भी एक्सरसाइज है वो हम सब देखेंगे। और हाँ, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो न्यू वर्ड है वो है मदर टंग। मदर टंग का मीन्स क्या होता है? मातृभाषा। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। टिकल्ड, टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी करना। इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब हम कह सकते हैं नाराज़ होना। जब हम कोई भी काम करते हैं जब और हमें कोई परेशान करता है तो जब हमें गुस्सा आता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इरिटेटेड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु केम टू अकबर्स कोर्ट, यानी अकबर के दरबार में कौन आया था? तो आंसर हो जाएगा अ लर्नेड पंडित केम टू द अकबर्स कोर्ट। एक शिक्षित पंडित अकबर के दरबार में आया था। क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। ही, यहाँ ही कौन है? पंडित, यानी जो पंडित है उन्होंने क्या दावा किया था कि वो क्या जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा ही क्लेम टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी उन्होंने क्या दावा किया था कि वो बहुत सारी भाषाएं धारा प्रवाह में बोल सकते हैं, यानी बिना रुके बोल सकते हैं। क्वेश्चन 3 है हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी। उन्होंने कैसी चुनौती हर किसी को दी? वहाँ पे जितने भी लोग थे दरबार में उन्होंने कैसी चुनौती दी? तो आंसर हो जाएगा ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी टू फाइंड आउट हिज मदर टंग। उन्होंने हर किसी को ये चुनौती दी कि कोई भी उनकी मातृभाषा बता सके। ठीक है, क्वेश्चन लेट्स टॉक में क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज योर मदर टंग, यानी आपकी मातृभाषा क्या है? अभी यहाँ आपको अपनी मातृभाषा लिखनी है। जैसे कि मैंने आंसर लिखा है माय मदर टंग इज़ हिंदी, ऐसे ही आपकी जो भी मदर टंग है, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई बिहार में रहता है तो भोजपुरी यूज़ करता है, ऐसे ही किसी की तेलुगु होती है, वो आपको मदर टंग आपकी लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। अब आपकी जो भी मदर टंग होती है, जैसे कि मेरी हिंदी है तो उसी मदर टंग में हमें जोक बताना है, अपनी क्लास में एक जोक बताना है। इसलिए मैंने यहाँ इसका आंसर नहीं लिखा। आपको भी आपकी जो भी मदर टंग है उसमें आप अपना जोक सुना दीजिए अपनी क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन 3 है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, टेल योर फ्रेंड्स। अब इसमें ये पूछा गया है जो भी आप मदर टंग है, एक लैंग्वेज तो आपको वो आती है, उसके अलावा आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको बताना है। प्लस आपको ये बताना है कि आपको इंग्लिश में जोक आता है, अगर आता है तो आपको अपनी क्लास में वो जोक बताना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो मैंने ऐसे आंसर यहाँ लिख दिया येस आई डू नो इंग्लिश और येस आई डू नो अ जोक, मतलब मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है प्लस मुझे इंग्लिश में जोक भी आता है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो लेट्स लिसन। इसमें बताया गया है लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टीजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी, रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स, एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टीजमेंट। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी फेवरेट ऐड है वो टीवी में देखना है, फिर उस चीज़ को दोहराना है, यानी रिपीट करना है, जैसा वो करते हैं वैसे आपको एक्ट करना है, वैसे ही बोलना है, फिर उस चीज़ को ड्रॉ करना है, यहाँ बनाना है, और जो भी एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको ब्लैंक दिया है, यहाँ पे आपको लिखना है और बनाना है। अभी से अलाउड, आप यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपको बोलना है, आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किम, ये आपको घर पे बोल के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वी से आई लर्न माई लेसन, एक्शन वर्ड। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि मैंने अपना जो लेसन है, जो पाठ है वो सीख लिया है, याद कर लिया है, तो यहाँ क्या एक्शन वर्ड बता रहे हैं। बट अ लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, लेकिन एक सेंटेंस दिया है कि अ लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट, यानी एक शिक्षित पंडित कोर्ट में आया, यानी दरबार में आया, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है पंडित को। कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एक शिक्षित पंडित है, ज्ञानी पंडित है, तो ये हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, वी प्रोनाउंस इट एज लर्नेड टू राइम विथ क्रिएटेड, वेटेड। अब हम जो लर्नेड है उसको हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? लर्नेड, जो कि राइम करता है क्रिएटेड और वेटेड से। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या है, टिक द राइट वर्ड्स विच एंड विद द साउंड इड, से ईच वर्ड अलाउड। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको हमें उस वर्ड पे टिक करना है जिसके लास्ट में साउंड क्या आती हो, इड। जैसे कि हो गया एक्सेप्टेड, ठीक है, इसमें लास्ट में इड का साउंड आ रहा है तो इसमें टिक हो जाएगा। फिर कंप्लीटेड, ओके, इरिटेटेड, क्राइड,
सेलिब्रेटेड, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड बिल्डिंग। मेक अ क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, ट्राई टू फाइंड सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम दैम इन योर मदर टंग, से दीज वर्ड्स अलाउड, देन मेक सेंटेंस विद दोज वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी। अब आपको क्या करना है, एक क्लास डिक्शनरी बनानी है, क्लास डिक्शनरी बनानी है जिसमें आपको कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं, जो भी इस स्टोरी में जो वर्ड्स हैं उन्हीं में से कुछ ढूंढ के वर्ड्स आपको उठाना है, यानी पिक करना है और अपनी डिक्शनरी में लिख देना है और उसको सेंटेंस बनाना है अपनी मदर टंग में। आपको जो भी वर्ड्स हैं वो आपको मदर टंग में भी बोलना है, ठीक है। अभी देखो, जैसे कि मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, कन्वर्स, कन्वर्स और टिकल। जैसे कन्वर्स का क्या मतलब होता है, बातचीत करना, दे आर कन्वर्सिंग विद द टीचर, तो ये हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। टिकल, टिकल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुदगुदी करना, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, डू नॉट टिकल मी। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, तो हम कह सकते हैं वी सेलिब्रेट एवरी डे, ये सेंटेंस हम बना सकते हैं। फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह या बिना रुके भी हम बोल सकते हैं, तो इसका सेंटेंस हो सकता है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मदर टंग, मदर टंग मैंने आपको बताया था मातृभाषा, वैसे हम मदर टंग को मातृभाषा या फ्रॉम लोकल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की क्या लैंग्वेज है, ठीक है। तो माई मदर टंग इज़ हिंदी। क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट ऑल द वर्ड्स डेट शो यू आर हैप्पी। अब हमको वो वर्ड्स लिखने हैं जो कि ये दिखाता हो कि आप बहुत खुश हो, ठीक है। हम कौन से, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में दिया है हुर्रे, हा हा, तो ये जो वर्ड्स हैं वो हम जब हम बहुत खुश होते हैं तब हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपको कुछ वर्ड्स बताना है, जैसे कि हम लिख सकते हैं वाओ, दैट्स ग्रेट, याहू, ये, yippee। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर। अब आपको क्या, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसके ऑप्शंस दिए हैं, उसको जो भी आंसर, जो भी ऑप्शन में जो भी सही होगा उसमें हमें टिक कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट है आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं अकबर के कोर्ट में यानी अकबर के दरबार में पहुंचा, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट यू ऑलवेज लिव देयर, सेकेंड यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, यू वर बॉर्न देयर, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑप्शन में बी वाला सही होगा, क्योंकि वहाँ हमेशा तो नहीं रहते, उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब यही होता है कि हम कुछ टाइम के लिए वहाँ गए थे, तो इसका बीच वाला आंसर सही हो जाएगा, जो टिक लगा है वो, ठीक है, यानी बी आंसर होगा इसका। अभी सेकंड है टू इमिटेट समवन मीन्स टू, यानी किसी की नकल करना, उसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट है कॉपी समवन, सेकंड दिया है इसमें टीज समवन, और थर्ड दिया है मेक समवन एंग्री। तो नकल करना क्या हो जाएगा, कॉपी करना, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए, कॉपी समवन, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, लुक एंड फिल इन द कॉलम्स। अब हमें देखना है, तो इसमें फर्स्ट जो है वो पहले ही बताया गया है बुक में, आप देखना क्वाइट का क्वाइटली दिया है। ऐसे ही जो भी वर्ड्स नीचे दिए हैं उसको हमें बनाना है, जैसे कि क्वाइट का क्वाइटली यानी एल वाई ऐड कर दिया है, ऐसे ही आगे के जो वर्ड्स हैं उसमें भी हमें करना है। फ्लुएंट का क्या हो जाएगा, फ्लुएंटली, एंग्री का एंग्रीली, सैड का सैडली, फियर्स का फियर्सली, जेंटल का जेंटली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, ए और बी कॉलम दिया है, तो ए में दिया है किंग, टीचर, डॉक्टर, बस ड्राइवर, लॉयर, मदर। ऐसी बी साइड दिया है चिल्ड्रन, पेशेंट्स, कर्टियर्स, क्लाइंट्स, पैसेंजर्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या मैचिंग करनी है, राइट मैचिंग करनी है, तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ डायरेक्टली। किंग का हो जाएगा कॉर्टियर्स, टीचर का हो जाएगा स्टूडेंट्स, डॉक्टर का हो जाएगा पेशेंट्स, बस ड्राइवर का हो जाएगा पैसेंजर्स, लॉयर का हो जाएगा क्लाइंट्स, और मदर का हो जाएगा चिल्ड्रन। तो ये राइट मैचिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट, एड ए और एन बिफोर इट, नाउ से द सेंटेंस बिलो यूजिंग दीज थिंग्स। अब आपको क्या करना है, ये गेम खेलना है अपने दोस्त के साथ, जो भी नीचे बास्केट बनी हुई है उसमें से कोई भी बास्केट उठानी है और उसके आगे हमें क्या जोड़ना है, ए या एन। तो ए और एन कहाँ यूज़ होता है, बॉबल्स में। भी बॉबल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो भी इस वर्ड से स्टार्ट होता है कोई भी वर्ड तो वो होता है, तो वो बॉबल होता है, उसके आगे हमें एन जोड़ना पड़ता है।
और कॉन्सोनेंट जो भी बाकी हैं वो सब कॉन्सोनेंट हो जाएंगे और उसके आगे हमें ए जोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो बास्केट है उसमें क्या दिया है, रग पिलो बेड सीट, तो इसमें हो जाएगा ए। ठीक है। अलार्म, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए तो एन हो जाएगा, एन अलार्म, फिर वॉल क्लॉक और रिस्ट का हो जाएगा अ वॉल क्लॉक अ रिस्ट वॉच। ठीक है। ऐसे ही एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ बनाना, एन आइसक्रीम। ठीक है। ऐसे इसमें हो जाएगा अ बो, एन एरो, अ बॉल, अ बैट, अ डॉल, अ वेस्ट कोट, अ लॉन्ग कोट, अ रेन कोट, एन अम्ब्रेला। ठीक है। तो जो भी बॉबल से स्टार्ट होते हैं उसमें हम एन लगा देंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नीचे क्या दिया है, नीना कैन आई हैव डैश प्लीज़। अब ये जो भी सेंटेंस है वो आपको फिल करना है। और नीचे और भी दिया है, मेक मोर सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट, मतलब जो भी ये बास्केट दी है उनमें से वर्ड्स उठा के हमें कुछ और सेंटेंस बनाने हैं। तो अब देख लेते हैं इसके आंसर। आंसर हो जाएगा, नीना कैन आई हैव अ बनाना प्लीज। राहुल, यस हियर यू आर। जीविका, कैन आई हैव एन ऑरेंज टू। अब ऊपर देखो, बनाना के आगे हमने क्या लगाया है, बनाना से पहले ए, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है। वहीं जीविका जब बोल रही है ऑरेंज के लिए तो हमने ऑरेंज से पहले एन लगाया है क्योंकि वो बॉबल्स है। ठीक है। तो कैन आई हैव एन ऑरेंज टू। निखिल, नो सॉरी यू कांट हैव दैट। तो ये हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट। अब जो भी बास्केट में वर्ड्स थे उसमें से हमें और सेंटेंस बनाने, आप इसके अलावा भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ये एग्जाम्पल के रूप में है। ठीक है। फर्स्ट है, आई वियर अ वेस्ट कोट। सेकेंड, द बेड सीट वॉज नॉट क्लीन। थर्ड, वुड यू प्लीज गिव मी अ डॉल। फोर्थ, कैन यू गिव मी अ बैट। तो ये कुछ सेंटेंस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग। जो बीरबल हैं उन्होंने पंडित की मातृभाषा के बारे में कैसे जाना। तो आंसर हो जाएगा, एट नाइट बीरबल एंटर्ड क्वाइटली इनटू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज asleep. He whispered something into his ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, spoke suddenly in his mother tongue. In this way, Birbal find out about the Pandit's mother tongue. तो उन्होंने कैसे जाना बीरबल ने उनकी मातृभाषा क्या है पंडित की। तो रात में जो बीरबल थे उन्होंने चुपचाप से पंडित के रूम में गए जब वो सो रहे थे और उन्होंने उनके कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ धीरे से कहा, और जो पंख होता है, फेदर का मतलब क्या होता है, पंख, पंख से उन्होंने उनको गुदगुदी की। तो पंडित क्या आधा जगह हो गया, मतलब सोया था लेकिन ऐसे सोते सोते जब कोई उठ जाता है ना तो ऐसा हो गया। फिर उसने अचानक से अपने मुंह से उसके मातृभाषा ही निकली क्योंकि वो सो रहा था और अचानक से उन्होंने गुदगुदी कर दी तो उसकी जो नींद है वो टूट चुकी थी। इस तरीके से उन्हें पता चल गया कि पंडित की कौन सी मातृभाषा है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट दिस आउट विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक इट इनटू क्लास प्ले। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने देखी स्टोरी उस चीज़ को आपको रिपीट करना है, यानी खुद एक्ट करना है अपने दोस्तों के साथ और उसको एक प्ले के रूप में आपको क्लास में दिखाना है। ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई होप समझ में भी आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट पूछना हो तो इंस्टा आईडी है मेरी नवदीप स्कूल क्लासेस, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।